हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप्स। आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप्स में कैसे अरेंज करते हैं। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। अगर आप उनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं तो क्या वो आपकी स्कूल बैग को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अभी देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसके वी आर सराउंडेड बाई अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम एक वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से सराउंडेड हैं with different features about which you have learnt in section 2.1। जिनकी डिफरेंट फीचर्स हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। हम उनको ग्रुप करते हैं कि उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे। You will be surprised to see that the bases used by the different groups may vary। कि हम अलग अलग ग्रुप्स को कैसे ग्रुप में करते हैं। अलग अलग प्लांट्स को अलग तरीके से ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एनिमल्स को अलग तरीके से ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो वो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। वट डू यू थिंक आर द रीजन्स बिहाइंड इट। आप क्या सोचते हो उसके पीछे रीजन्स क्या हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग फीचर्स चूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट्स एज द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग वाइल अदर्स में चूज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फ्लावर ऑन द एज द बेसिस फॉर द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। कुछ स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं कि जो प्लांट्स की हाइट ग्रुप करने में कि छोटे प्लांट्स को एक जगह ग्रुप कर दिया, बड़े प्लांट्स को एक जगह ग्रुप कर दिया। कुछ होते हैं जो फ्लावर्स को कि भाई इस प्लांट पे फ्लावर प्रेजेंट है तो इनको अलग से ग्रुप कर दिए, इस पे फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है तो इनको ग्रुपिंग अलग से कर दी। देखिए जैसे कि प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर्स या एब्सेंस ऑफ द फ्लावर्स। स्टेम कैसी है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। ईटिंग हैबिट्स क्या है, प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं। जो माइट हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन द वेराइड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर आर दे एंड हाउ दे मूव। हम एनिमल्स को भी अलग अलग फीचर्स के बेस पे ग्रुप करते हैं कि जैसे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वो कौन से कलर के हैं और वो कैसे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम अपनी ग्रुपिंग करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करना ईजी हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ग्रुपिंग क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे कि जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक ग्रुप में, जो अलग दिखते हैं उनको अलग ग्रुप में। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ। हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डेली लाइफ में भी सीखते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को कैसे ग्रुप करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड द मोर्स। तुमने देखा होगा कि प्लांट्स में ना वेरिएशन हो जाता है फीचर्स में। स्टेम अलग है, लीव्स अलग है, फ्लावर्स अलग है और भी अलग अलग तरीके के वेरिएशन होते हैं। द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन द थिकनेस। जो स्टेम होती है वो थिकनेस में वेरी करती है, मोटाई कितनी है, हाइट में वेरी करती है, हार्डनेस में वेरी करती है। एंड वाइल द लीव्स इन द शेप, लेकिन लीव्स किस में वेरी करते हैं, शेप में, कलर में, साइज में और अरेंजमेंट में। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन। हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें ग्रुपिंग को ट्राई किया था कि हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन द अर्लियर क्लासेस दैट द प्लांट कैन बी ग्रुप इनटू द हर्ब, शर्ब्स एंड द ट्रीज। हमने पहले पढ़ा है कि प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं छोटे प्लांट्स, हर्ब सबसे छोटे, शर्ब मीडियम एंड द ट्रीज होते हैं जो लंबे पेड़ होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट्स के डिफरेंट फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। What difference do you observe among the herb, shrubs and trees? herb, shrubs और trees में difference क्या है। How can you grow plants as herb, shrubs and trees based on the data, है ना। और कैसे हम उनको हम ग्रुप करेंगे प्लांट्स को। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem। कुछ प्लांट बहुत लंबे हो जाते हैं, उनकी जो स्टेम है मतलब तना है वो हार्ड होता है, थिक होता है और ब्राउन और वुडी होता है। Their branches typically स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम अवे फ्रॉम द ग्राउंड। और उनकी ब्रांचेस भी स्टेम के ऊपर ग्रो करती है और वो ग्राउंड से बहुत दूर हो जाती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। इन प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री। सम प्लांट्स आर नोन एज टॉलेस्ट ट्री। कुछ प्लांट्स
ट्रीज जितने लंबे नहीं होते। दीज प्लांट्स ओफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम, इनके पास भी ब्राउन और वुडी स्टेम हो सकती है। दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, लेकिन उस स्टेम में ब्रांचिंग क्या होंगी, ग्राउंड के बहुत क्लोज होंगी। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एट द स्टेम ऑफ अ ट्री, इनकी स्टेम हार्ड तो होती है लेकिन उतनी हार्ड नहीं होती जितनी कि एक ट्री की स्टेम होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, shrubs बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट इज अ shrub। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं विद अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, उनकी स्टेम भी सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती हैं। दीज आर नोन एज हर्ब्स, उन्हें हर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटो प्लांट इज अ हर्ब। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो खुद के बेसिस पे स्टैंड नहीं कर सकते, तो उनको ना सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए। जैसे कि जो बेल होती है उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट की बेल होती है वो कि उसको सहारा चाहिए क्लाइंब करने के लिए। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स है ना नीचे ही क्रीप करते हैं, मतलब ग्राउंड में ही वो ऐसे उनकी वो फैलते जाते हैं, उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। ग्राउंड में जो फैलते हैं जैसे कि तरबूज। वट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, और दूसरी कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स, है ना, हम जो लीव्स है उसके ऊपर थिन लाइन्स को ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द प्लांट, इन्हें हम वेन्स बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन, और जो इस पैटर्न होते हैं ना वेन्स का पैटर्न लीव्स पे उसे वेनेशन बोलते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ अ लीव्स, अब लीव्स की वेन्स में हम क्या डिफरेंस सीन करेंगे। जैसे कि हिबिस्कस लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन, ये हिबिस्कस का लीव्स है। रेटिकुलेट वेनेशन होती है कि ना एक तो मिड रिप बोलते हैं इसको, एक तो मिड वेन बोलते हैं, ये जो बीच में से ना मोटी वेन जाती है और साइड में स्मॉल वेन्स का नेटवर्क होता है। ये बना लिया पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब जिनमें जो वेन्स होती है उनकी ब्रांचिंग नहीं होती, वो डायरेक्ट पैरेलल होती है, उन्हें पैरेलल वेनेशन बोलती है। ये ग्रास लीव्स है विद द पैरेलल वेनेशन। और वेनेशन होता है कि जो वेन्स है वो लीव्स पे कैसे अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स नोन एज द वेनेशन। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व द नेट लाइक पैटर्न, है ना, कुछ लीव्स में नेट लाइक पैटर्न होता है ऑन द बोथ साइड दोनों तरफ होता है। ऑफ अ थिक मिडल वेन, एक थिक मिडल वेन होती है उसके दोनों साइड होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ द हिबिस्कस एग्जिबिट द रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि हिबिस्कस के लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। इन सम लीव्स यू में ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, लेकिन कुछ लीव्स में क्या होगा, वेन्स पैरेलल ही रन करती है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन, इसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती है मेनली। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द बनाना प्लांट एंड द ग्रास एग्जिबिट द पैरेलल वेनेशन, जैसे कि बनाना प्लांट की और ग्रास की पैरेलल वेनेशन होती है। डू यू थिंक दैट द प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेनेशन, क्या सोचा है कि प्लांट्स को हम वेनेशन के बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। वट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेज इन द रूट ऑफ द प्लांट, अब फिर लीव्स हो गया और हमने हाइट कर ली, अब रूट के बेसिस पे हम कैसे प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द केयरफुली द रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, देखो दो टाइप के रूट सिस्टम होता है, दैट इज द टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में है, और फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे ग्रासेस में कॉमन है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एक बड़ी रूट निकलती है और उसके साइड में छोटी छोटी रूट निकलती हैं, उसे टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारी रूट्स निकल जाती हैं, उसे फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट की रूट देखो। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द वन मेन रूट एंड द स्मॉल साइड रूट्स, एक मेन रूट है, बाकी साइड में रूट्स निकलती हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट, मेन रूट को टैप रूट बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द प्लांट हैविंग टैप रूट, दूसरे एग्जाम्पल है प्लांट जिनके पास टैप रूट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हिबिस्कस भी उनमें से है। जो ग्रास प्लांट होती हैं, द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच, वो एक बंच में निकलती है। कुछ प्लांट्स की रूट होती है जो बंच में निकलते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, उनमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है, जैसे कि टैप रूट थी। बंच ऑफ द सिमिलर साइज की होती है, थिन रूट्स होते हैं, बहुत पतली होती है, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होती है, जो तना होता है उसके बेस से निकलती है। सच रूट्स आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट्स, इन रूट्स को फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। Is there any relation between the type of leaf venation and type of root?
अभी ये देखा कि हमने कि कोई रिलेशन है क्या, कि मतलब लीफ वेनेशन और रूट में हमने देखा कि जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन थी उनके पास टैप रूट है, जिनके पास पैरेलल वेनेशन थी उनके पास क्या है, फाइब्रस रूट है। मेनली जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट है वो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, और जिनके पास मेल क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं एंड द पैरेलल वेनेशन होते हैं, वो मेनली मोनोकोट प्लांट्स होते हैं। अब वही है, डू यू ऑब्जर्व द रिलेशन, कि क्या तुमने कोई रिलेशन ऑब्जर्व किया बिटवीन द लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ फ्रूट्स। अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट। एक जो सदाबहार प्लांट होता है, सदाबहार प्लांट वो प्लांट्स होते हैं कि जो हर सीज़न में हमें देखने को मिल जाते हैं। मेनली उनके पास टैप रूट होती हैं और उनकी लीव्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होती है। डू अदर प्लांट्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव द टैप रूट टू। अदर प्लांट्स भी जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन है उनके पास टैप रूट होती है। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो लेमन ग्रास है उसके पास क्या होता है, फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनेशन होती है। डू अदर प्लांट्स विद द पैरेलल वेनेशन, क्या दूसरे प्लांट्स भी है लेमन ग्रास के अलावा, ऑब्वियसली हैं। जनरली प्लांट्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव द टैप रूट। वही जैसे कि प्लांट विद द रेटिकुलेट वेनेशन जिनके पास होती है उनके पास टैप रूट होती है, जिनके पास पैरेलल वेनेशन होती है उनके पास फाइब्रस रूट होती है। चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद द टैप रूट। चिकपी चना एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी क्या होती है, टैप रूट होती है और रेटिकुलेट वेनेशन होती है। वीट इज एग्जाम्पल विद द फाइब्रस रूट एंड द पैरेलल वेनेशन। वीट किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस रूट विद द पैरेलल वेनेशन का। ये डाइकोट सीड है चिकपी। डाइकोट क्या होता है, जिसके पास दो कोटलीडन होते हैं मेनली एम्ब्रियो में, और मोनोकोट क्या होता है, जिसके पास एक ही कोटलीडन होता है। मोनोकोट सीड मेज है और डाइकोट सीड चिकपी है। यू वुड नोटिस दैट द चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स। चिकपी सीड्स को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड द कोटिलेडन। हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोटिलेडन बोलेंगे। प्लांट्स हैव सीड्स विद द टू कोटिलेडन। प्लांट जिनकी सीड्स के पास दो कोटिलेडन होती है उन्हें डाइकोटिलेडनस प्लांट्स बोलते हैं या डाइकोट बोलते हैं। मेज इज अ सिंगल थिन कोटिलेडन। मेज के पास सिर्फ एक ही थिन कोटिलेडन होता है। प्लांट्स विद द सच सीड्स, जिनके पास ऐसे सीड्स होते हैं जिनके पास एक ही कोटिलेडन होता है उन्हें मोनोकोटिलेडनस बोलते हैं और मोनोकोट्स या मोनोकोट्स बोलते हैं। What relation do you observe among the leaf venation, root types और number of cotyledon? अब इनमें leaf venation, number of cotyledon और root type, इनमें अब क्या रिलेशन है। डाइकोट जो प्लांट है जिनके पास दो कोटलीडन है उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होती है और टैप रूट सिस्टम होता है, और जो मोनोकोट प्लांट है उनके पास पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। यू हैव लर्न अबाउट दीज फीचर्स। हाँ, तुमने इन फीचर्स के बारे में पढ़ा। यूज़ फॉर द ग्रुपिंग प्लांट, जो प्लांट की ग्रुपिंग करने में काम आती है। तो एनिमल की ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।